नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है कि आपके प्रोफेशन का प्लैनेट जो सैटर्न होता है, शनि, कर्म कारक ग्रह शनि का अन्य ग्रहों के साथ उसका कंजंक्शन, युति या संयोजन, वो क्या इम्पैक्ट डालता है आपके प्रोफेशन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिष में या बीएनएन में या फिर किसी भी ज्योतिष की किसी भी ब्रांच में शनि से ही आपका प्रोफेशन या आपका कैरियर आपका जज किया जाता है। तो ऐसा होता है कि शनि के साथ जिस भी ग्रह का कंजंक्शन बनता है, युति बनती है, या फिर उसके ट्राइन में या उसके अगले पिछले घरों में जो भी ग्रह रहता है, वो ग्रह आपके प्रोफेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। मतलब उसका सीधा असर आपके प्रोफेशन पर होल लाइफ पड़ता है। आप देखेंगे कि शनि के साथ जिस भी ग्रह की युति हो जाएगी, कोई भी ग्रह है, शनि के साथ चाहे चंद्रमा की युति हो जाए, शनि के साथ चाहे मंगल की युति हो जाए, या शनि के साथ चाहे गुरु, राहु, केतु, शुक्र, किसी भी प्लेनेट की युति हो जाए। हम स्पेशली आज केवल 3 प्लेनेट की युतियों को लेंगे क्योंकि वीडियो लंबे हो जाते हैं। तो शनि के साथ जो भी प्लेनेट की युति बनती है, कंजंक्शन बनता है, या फिर शनि के ट्राइन में जो भी प्लेनेट आता है, वो आपके कैरियर पर, आपके प्रोफेशन पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप बीएनएन में युति बनाना जानते हैं, कंजंक्शन या कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं वो मैं कई बार एक्सप्लेन किया हूँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो नए व्यूवर्स होंगे उनको समझ में आएगा। आप देख लीजिए, ये आपका चार्ट है, ब्लैंक चार्ट है। मान लेते हैं कि शनि आपके प्रोफेशन का कारक है। तो जो प्लेनेट, जिस प्लेनेट को आपको जज करना है, आपको प्रोफेशन देखना है, कैरियर देखना है, या फिर आप अपनी लाइफ में क्या काम करने वाले हैं, जॉब है आपकी, वो आपको सैटर्न या शनि से ही देखना है। अब शनि के साथ जो भी ग्रह रहेगा वो आपके कैरियर में एक मेजर इम्पैक्ट या मेजर भूमिका पूरी लाइफ निभाता रहेगा। आप उसको जज करेंगे, ध्यान से वॉच करेंगे, आपको वो असर आपके कैरियर में, आपके जॉब में, आपके जॉब प्रोफाइल में हमेशा झलकता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं शनि की युति को किसी भी प्लेनेट के साथ देखना है, या फिर शनि किस प्लेनेट के साथ कॉम्बिनेशन में है या फिर कंजंक्शन में है, उसको आपको जज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल शनि को मान लेते हैं शनि और चंद्रमा एक साथ है, ठीक है, मान लेते हैं एक साथ है वो, या फिर शनि से अगले घर में चंद्रमा है, या फिर शनि से 5वें घर में चंद्रमा है, या 9वें घर में चंद्रमा है। अब ये देखिए, जो त्रिकोण होता है, त्रिकोण मैंने पहले बताया है कि त्रिकोण केवल 159 का ही नहीं होता है। दूसरे घर में शनि हो, छठे घर में चंद्रमा हो और 10वें घर में, तो 2 6 10 का त्रिकोण बन जाएगा। ट्राइन या त्रिकोण हमेशा बीएनएन में 159 के एक शेप में बनता है। 159 का एक त्रिकोण हो गया, दिस इज द फर्स्ट ट्राइन। 2 6 10 का एक त्रिकोण हो गया, दिस इज द सेकेंड ट्राइन। 3 7 11 का ट्राइन हो गया, और 4 8 12 का ट्राइन हो गया। मतलब 3 7 11 भी आपस में देखेंगे तो एक दूसरे से 5वें और 9वें पर है। 4 8 12 को देखेंगे, चौथे घर को, 8वें घर को, 12वें घर को, तो वो एक दूसरे से 5वें और 9वें स्थान पर प्लेस्ड है। तो जो भी प्लेनेट, जो भी ग्रह शनि के साथ युति में होगा, या उसके त्रिकोण में होगा, या फिर उससे 5वें या 9वें घर में होगा, वो आपके कैरियर पर, आपके जॉब पर, आपके वर्क पर जरूर प्रभाव डालेगा। सॉरी, अब पहला कॉम्बिनेशन हम शनि प्लस चंद्रमा को जज करते हैं। देखिए, शनि और चंद्रमा वैदिक में इसको विष दोष बोला जाता है, लेकिन आपके जब कैरियर को ये जज करने की बारी आएगी, और अकॉर्डिंग टू बीएनएन, भृगुनंदी नाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, तो शनि आपका कर्म है, आपका प्रोफेशन है, चंद्रमा आपके प्रोफेशन में आने वाला बदलाव है। चंद्रमा बदलाव का कारक है, मूवमेंट का कारक है, चंद्रमा थॉट प्रोसेस में लगातार चेंज का कारक है। तो आप देखिएगा, शनि और चंद्रमा जिसके भी चार्ट में, जिसके भी कुंडली में शनि चंद्रमा का, चाहे वो एक साथ बैठ जाए, या एक दूसरे से त्रिकोण में बैठ जाए, या फिर एक दूसरे से जस्ट अगल बगल के घर में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के प्रोफेशन में आप देखेंगे कि वो किसी भी प्रोफेशन में रहेगा, कुछ दिनों बाद उसको ऐसा लगेगा कि प्रोफेशन को चेंज कर देते हैं, प्रोफेशन को छोड़ के दूसरा प्रोफेशन चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा बदलाव का कारक है, चंद्रमा मूवमेंट का कारक है। वो आपको वहां पर टिकने नहीं देगा, आपके इमोशंस में, आपकी भावनाओं में, वर्क प्लेस पर। आप अगर वो आपके पसंद का, स्पेशली अगर वो वर्क प्लेस नहीं है, आपका प्रोफाइल नहीं है, तो वो आपको बार बार परेशान करेगा, इरिटेट करेगा। जब तक आपके मन का प्रोफेशन नहीं मिलेगा,
आप प्रोफेशन को बदलते रहेंगे। इस शनि चंद्रमा का एक इम्पैक्ट बता रहा हूँ। अब इस शनि चंद्रमा को अलाइन करने का तरीका क्या है? देखिए, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपके ट्रेवलिंग का कारक है, आपके मूवमेंट का कारक है। आप एक जगह से जब लोकेशन बदलते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वो चंद्रमा उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने सैटर्न को, शनि और चंद्रमा को अलाइन करना है अगर, तो आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाइए, किसी ऐसे जॉब में जाइए जिसमें आपको कम से कम 30 से 35 या 40 किलोमीटर की डेली ट्रेवलिंग हो। मतलब ट्रेवलिंग आपके प्रोफेशन का एक पार्ट हो, आपका हिस्सा हो। या फिर आप खुद ट्रेवल्स के बिजनेस में हो जाए, वो कई कॉम्बिनेशन और मिलाए जाते हैं। लेकिन इस युति को जो बैड रिजल्ट देने वाली हो, बैड इम्पैक्ट दे रही हो आपके कैरियर में, आप इसको अलाइन इसी तरह से कर सकते हैं कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में चले जाइए जिसमें ट्रेवलिंग आपके प्रोफेशन का एक पार्ट हो। आपको डेली इतनी ट्रेवलिंग करने के बाद आप अपने वर्क प्रोफाइल पर पहुंचते हैं, अपने वर्किंग प्लेस पर पहुंचते हैं, तो आपका शनि चंद्रमा अलाइन हो जाएगा। दूसरे जो लोग देखिए ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं, आप देखेंगे, आप उनके चार्ट को जब भी देखेंगे, आप कुंडली देखेंगे, आपको शनि या चंद्रमा या तो एक दूसरे की युति में मिलेंगे, या एक दूसरे के त्रिकोण में मिलेंगे, या फिर आपस में एक दूसरे से अगल बगल के घरों में वो मिलेंगे, तभी ऐसा रहेगा। जिनकी भी जॉब देखिए ट्रांसफरेबल होगी, सबके चार्ट में दिखेगा आपको। तो शनि चंद्रमा को अलाइन करने का तरीका यही है कि आप किसी भी प्रोफेशन में जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी कैरियर आपने चूज किया है, जिस भी कैरियर को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको आप रन कर रहे हैं, आप डेली जा रहे हैं, तो आप कम से कम एक ऐसे प्रोफेशन या ऐसे लोकेशन को चूज करिएगा जिसमें आपको ट्रैवलिंग करना हो। आप अगर कहीं पर एकदम से वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करेंगे, सैटर्न मून वाले, उनका वर्क ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, छूट जाएगा। वो फिर किसी दूसरी कंपनी शिफ्ट होंगे, तीसरी कंपनी शिफ्ट, वो चेंज आता रहेगा। क्योंकि मून से आपको चेंज देखा जाता है, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आता है, आपकी इमोशंस में चेंज आता है, आपके कैरियर में चेंज आता है, स्पेशली जब सैटर्न और मून एक साथ हों। ठीक है, अब इसको अलाइन करने का, इसको अच्छा करने का तरीका मैंने बता दिया कि आप एक ट्रेवलिंग जैसे प्रोफेशन या फिर एक ऐसे प्रोफेशन या एक ऐसे वर्क प्लेस को चुनाव करिए जहां पर आपको कुछ दूर ट्रेवल करना हो डेली का डेली, तो वो कुछ अलाइन हो सकता है। अन्यथा आपकी जॉब ऐसी ट्रांसफर होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, बदलाव आता रहेगा। सेकेंड, एक कॉम्बिनेशन हो गया। एक और कॉम्बिनेशन हम जज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति का शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न एंड मार्स का कॉम्बिनेशन है। तो आप देख लीजिए, मंगल को सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मंगल को आप क्यों 3 शब्दों में समझिएगा। मार्स मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्स्पिरेसी एंड एंगर। मतलब आपके अंदर गुस्सा है, आपके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो रही, षड्यंत्र हो रहे हैं, या फिर आपके साथ कोई संघर्ष या द्वंद्व की स्थिति है, वो मंगल रिप्रेजेंट करता है। अब शनि और मंगल की युति, सेकेंड, शनि चूंकि आपका कर्म कारक प्लेनेट है, उससे जुड़ गया मंगल प्लेनेट, एक मार्स प्लेनेट जुड़ जाता है अगर, तो आप देख लीजिए, जस्ट लाइक दिस इज द चार्ट। चार्ट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है क्योंकि ये हाथ से बनाया गया चार्ट है, फिर भी मुझे लगता है कि भगवान शिव की कृपा है, ठीक ही बन रहा है। मान लीजिए शनि और मंगल को आपको जज करना है। शनि आपका कर्म कारक प्लेनेट है, मंगल क्या है, कॉन्स्पिरेसी, मंगल क्या है, एग्रेशन, मंगल क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। मान लेते हैं शनि यहाँ है, या फिर मंगल को ही हम मान लेते हैं यहाँ, ठीक है, मंगल और शनि एक साथ है, ठीक है, या फिर मंगल यहाँ है, शनि यहाँ है, या फिर शनि यहाँ है, या फिर शनि यहाँ है। मैं केवल अकॉर्डिंग टू त्रिकोण समझा रहा हूँ, आपको ट्राइंग बनाना सिखा रहा हूँ। आप ये 159 को मैंने फॉर एग्जांपल लिया है। हो सकता है शनि मंगल यहाँ हो, या फिर शनि यहाँ हो, छठे घर में मंगल हो, या फिर 10वें घर में मंगल हो। हमेशा पहले घर का त्रिकोण, 5वें घर का त्रिकोण, 9वें घर का त्रिकोण एक त्रिकोण माना जाता है। दूसरे घर का, छठे घर का, 10वें घर का त्रिकोण एक त्रिकोण माना जाता है। तीसरे घर का, 7वें घर का, 11वें घर का त्रिकोण एक त्रिकोण माना जाता है। और चौथे घर का, 8वें घर का, 12वें घर का त्रिकोण एक त्रिकोण माना जाता है। तो शनि मंगल मान लीजिए आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में वो युति बना रहा है, कॉम्बिनेशन बना रहा है, कंजंक्शन बना रहा है। तो शनि क्या है, आपका प्रोफेशन है, ये आपके प्रोफेशन का प्लेनेट है। मंगल क्या है, कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्फ्लिक्ट है एंड एग्रेशन है। मतलब जिस भी व्यक्ति के चार्ट में कॉम्बिनेशन रहेगा,
अगर शनि और मंगल की युति है, या फिर अगले पिछले घरों में ही है, या फिर एक दूसरे से 5वें 9वें घर में है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रोफेशन में, ऐसे व्यक्ति के कैरियर में आप देखेंगे उसको चाहे जितना अच्छा प्रोफेशन मिल जाए, कुछ दिनों बाद अचानक ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हो जाएगी कि इस व्यक्ति के साथ कोई कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी इसके वर्क प्लेस पर, या फिर इस व्यक्ति के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि इसकी जॉब छूट जाएगी, या फिर ये व्यक्ति खुद ही एंगर में अचानक से इसको इतना कोई गुस्सा आएगा किसी टॉपिक पर भी। बहुत सारे प्रोफेशन है, आप टीचिंग में है, एचओडी किसी बात से आप नाराज हो गए, या फिर आप किसी फैक्ट्री में है, आपके बॉस ने कुछ डांट दिया, या फिर किसी भी प्रोफेशन में है, वहां पर कोई ऐसी बात आई कि आपके अंदर अचानक से एंगर आया, आपने जॉब छोड़ दिया। दैट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न एंड मार्स। शनि और मंगल की युति अक्सर आपकी जॉब में प्रॉब्लम लाती है। तो आप इसको अलाइन करने का तरीका क्या है? शनि, आप जो भी काम करते हैं शनि है, मार्स क्या है? मार्स जिमिंग है, एक्सरसाइज है। आप जिम को ज्वाइन करिए, जिम ज्वाइन कीजिए, या फिर आप प्रतिदिन कम से कम कोई ऐसा एक व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए कि आपके शरीर से पसीना निकले। ये सैटर्न और मार्स तभी अलाइन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। या फिर आप अपने एंगर पर अगर आपने नियंत्रण पाना सीख लिया, तो आपके खिलाफ कोई भी कॉन्स्पिरेसी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप उसको हैंडल कर लेंगे। तो वो मेडिटेशन से हो सकता है। देखिए मेडिटेशन ना, किसी भी बैड कॉम्बिनेशन को सबसे अच्छा अलाइन करने का तरीका मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म, मतलब उससे बढ़िया फॉर्म पूरे चार्ट की कॉम्बिनेशन को अलाइन करने का कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन से आप हर एक खराब से खराब कॉम्बिनेशन को भी अपने अनुकूल आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सैटर्न और मार्स को अलाइन करने का कई तरीका है कि आप जिम ज्वाइन करिए, या फिर आप ऐसा कोई हार्ड वर्क या हार्ड एक्सरसाइज डेली का डेली कीजिए कि आपके शरीर से पसीना निकले। शनि आपका कर्म है, मंगल आपकी एनर्जी को बैलेंस करने का तरीका है। तो ये इस तरीके से इसको आप अलाइन कर सकते हैं। अभी देखिए थर्ड कॉम्बिनेशन सैटर्न एंड जुपिटर। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे थे, मतलब आपकी लाइफ, आप कैरियर में बाधा, क्योंकि देखिए बेनन में मंगल, चंद्रमा, राहु, केतु, 4 प्लैनेट ना, ये डेस्टिनी ब्रेकर्स बोले जाते हैं। मतलब ये आप जिस भी प्लैनेट के साथ जुड़ते हैं, शनि, मंगल, राहु और केतु, 4 प्लैनेट ऐसे हैं बेनन में, भृगु नदी नाड़ी में, जो डेस्टिनी ब्रेकर है, मतलब आपके भाग्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, मतलब आपके सामने वो समस्याएं क्रिएट करते हैं, या फिर आपको ईज नहीं देते, हर्डल्स देते हैं, परेशानियां क्रिएट करते हैं। अब देखिए शनि और गुरु, गुरु क्या है? आपका भाग्य है। शनि क्या है? आपका कर्म है। मतलब ऐसा व्यक्ति, मतलब वर्क प्रोफाइल के मामले में, या फिर जॉब के मामले में, या फिर प्रोफेशन के मामले में लकी रहेगा। इनकेस उसका प्रोफेशन कहीं से छूट भी गया ना, उसको कोई डिवाइन ब्लेस्ड एनर्जी कुछ ऐसा, या फिर कोई उसका ऐसा नेटवर्क भी डिवाइन ब्लेस्ड एनर्जी से ही हमेशा ऑपरेट होते हैं। देखिए आपके लाइफ में कोई भी व्यक्ति आया है, अच्छा आया है, बुरा आया है, फिलहाल तो लाइफ में कोई भी व्यक्ति आता है, वो आपको कोई ना कोई लेसन सिखाने आता है, आपकी कमियां बताने आता है, आपकी अच्छाइयां बताने आता है, या फिर वो आपको अचानक से कोई हेल्प देने आता है, या फिर वो आपसे हेल्प लेने आता है। तो वो आपको कुछ भी दे के ही जाता है, या फिर आपको कुछ सिखा के जाता है। तो जिसके साथ, जिसके भी चार्ट में शनि और गुरु की युति हो, चाहे शनि गुरु एक साथ हो, सैटर्न एंड जुपिटर अगर एक साथ हो, या फिर वो एक दूसरे से आगे पीछे घरों में, या फिर एक दूसरे से त्रिकोण में है, एक दूसरे से 5वें घर में या 9वें घर में हो, तो शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन, सैटर्न एंड जुपिटर कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर योर प्रोफेशन। मतलब आपके प्रोफेशन में ये द बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, सैटर्न एंड जुपिटर, क्योंकि जुपिटर आपका लक है, आपका भाग्य है, शनि क्या है? आपका प्रोफेशन है। मतलब ऐसा एक प्रोफेशन के मामले में हमेशा लकी रहेगा। मतलब उसका प्रोफेशन इन केस छूट भी गया किसी भी वजह से, आजकल प्राइवेट जॉब्स में बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो जाती है, तो कुछ लोग बॉस के कान भर देते हैं, किसी की जॉब चली भी जाती है, या फिर कुछ लोग किसी की मतलब प्रोफाइल को ऐसा पेश करते हैं कि उसके एक गलत पिक्चर पेश करके वो भी जॉब से हटाया जाता है। कई सारी चीज़ें हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो ऐसे पर्सन जिसके भी चार्ट में ये होगा, अगर शनि गुरु एक साथ हो गए, फॉर एग्जाम्पल हो गया, अब यहाँ पर मार्क्स को मैं हटा दे रहा हूँ, मान लीजिए शनि और गुरु एक साथ ही हो गए, ठीक है, या फिर एक दूसरे से त्रिकोण में हो गए, ठीक है, या फिर एक दूसरे से 5वें 9वें है। ये देखिए
ये शनि गुरु का कॉम्बिनेशन, सैटर्न एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन आपको प्रोफेशन के मामले में, करियर के मामले में हमेशा लकी रखेगा। यू विल लकी, मतलब आपके प्रोफाइल में कोई दिक्कत आएगी, कोई डिवाइन एनर्जी आएगी आपको हेल्प करके, या फिर कोई आपका ऐसा मतलब रिकमेंडेशन कर देगा। आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको पता ही नहीं, किसी ने रिकमेंडेशन कर दिया, आपको अच्छी जॉब मिल गई, अचानक से मिल गई। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी अच्छी जॉब आपने सोची ही नहीं थी। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर योर प्रोफेशन और कैरियर के प्रोफाइल के लिए। अगर ये शनि और गुरु की युति है, चाहे एक साथ है, या शनि से 5वें घर में गुरु है, या फिर शनि से 9वें घर में भी जुपिटर है या गुरु है, आप काम के मामले में लकी रहेंगे। मतलब आप, और दूसरे गुरु क्या है ना कि धर्म है, गुरु क्या है अध्यात्म है, गुरु क्या है ना कि एक राइट पाथ है। मतलब लाइफ में जो भी आप राइट पाथ अडॉप्ट करते हैं वो जुपिटर से देखा जाता है। तो शनि और जुपिटर वाला पर्सन, वो देखिए लाइफ में हर आदमी से गलतियां होती है, हर आदमी कुछ न कुछ ऐसे फॉल्ट करता है, लेकिन सैटर्न और जुपिटर वाला उस फॉल्ट को समझने के बाद फिर वो उसको जब कवर करके ऊपर आता है ना, तो वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इंसान बन के आता है। दैट्स ऑल, दैट्स से सैटर्न एंड जुपिटर। फिलहाल कल स्वतंत्रता दिवस है, सभी देखने वाले इस YouTube चैनल को, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं स्वतंत्रता दिवस की, और इस चैनल को ऐसे ही ग्रो करने में मदद करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।